फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अलग सच शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अलग बताना चाहती हूँ जो कि नॉर्मली नहीं बताया जाता है। आपने भी बहुत कम ही वीडियो ऐसे देखे होंगे कि जो कि इस तरीके के होते हैं। तो मुझे लगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसी गलतियाँ मेरे से भी हुई है और मे भी आपसे भी होती होगी, इसीलिए जानकारी ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो का टॉपिक आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ पौधे शेयर करने वाली हूँ जिसे कि अगर आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। इनमें से कुछ पौधे तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा हादसा मैंने भी फेस किया है कि मैंने हार्ड प्रूनिंग की और मेरा पौधा ख़राब हो गया। तो ऐसा कोई आपके साथ, ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, या फिर जो बिगनर्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो, उसी के लिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिन्हें कि हमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली आप सभी को पता ही होगा कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हम हमेशा उसकी प्रूनिंग कर देते हैं, और जिससे कि पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिबिस्कस का प्लांट मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी और ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। करी लीफ ये भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, लेकिन सारे ही पौधे की नहीं। हम अगर ये सोच के सारे ही पौधे को प्रून कर दें तो पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी अगर हार्ड प्रूनिंग कर दी जाए तो या तो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, या फिर वो पौधा में भी ख़राब भी हो जाता है, काफ़ी बार मर भी जाता है। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में आप देखेंगे कि इसमें से कुछ इस तरीके से इसमें ये पत्तियां निकलती है और यही होती है इसकी खूबसूरती, इसी से ये खाना बनाता है। लेकिन अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, या फिर में भी समझ लीजिए कि आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर देते हैं, अगर यहाँ से भी कट कर देते हैं तो उसके बाद इसके आगे इसकी ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप इसे यहाँ से कट कर देते हैं हार्ड प्रूनिंग करके, तो आप सोचेंगे कि इसकी ग्रोथ होगी, तो इसकी ग्रोथ नहीं होती है। इसकी ग्रोथ इसके साइड से होगी, यानी अंदर में जो रूट्स है उसके साइड से दूसरा पौधा निकलेगा। लेकिन जो पौधे को आप काट देंगे उस पौधे की ग्रोथ वहाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ रुक जाती है, फिर वहाँ से कोई ग्रोथ नहीं होती है। इसीलिए स्नेक प्लांट को आप कभी भी हार्ड प्रूनिंग ना करें। अगर किसी पत्ती में इन्फेक्शन दिखे या कोई पत्ती आपको ख़राब दिखे, तभी आप इसकी प्रूनिंग करें, तभी इसको काट के हटाएं। अदरवाइज़ इसको इसी तरीके से रहने दें, नहीं तो आपका पौधा फिर आगे ग्रोथ नहीं करेगा। अगर जड़ें काफ़ी फैली हुई हैं तब साइड से और पौधे निकल जाते हैं, लेकिन अगर एक सिंगल पौधा है तो में भी चांस रहता है कि वो पौधा ख़राब हो जाए। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है गोल्डन साइप्रस। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है और इसे भी मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है, क्योंकि ये पौधा मेरे पास था और मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी, जिसकी वजह से ये पौधा मेरा मर गया। तो इस पौधे को भी फ्रेंड्स आप हार्ड प्रून नहीं कर सकते। अगर कहीं आपको इन्फेक्शन दिखे, पेस्ट दिखे, तो आप थोड़ी थोड़ी इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते। हार्ड प्रूनिंग करते ही ये पौधा टोटली ख़राब हो जाता है। अगर काफ़ी टाइम पहले का पौधा है, या फिर आपने ज़मीन में डायरेक्ट ज़मीन में लगा रखा है, देन में भी इसे सर्वाइव करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। लेकिन अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो मे भी 99% चांस यही होता है कि ये पौधा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद अपने पौधे के साथ ऐसा किया और मेरा पौधा ख़राब हो गया। ये टोटली मेरी जानकारी के अभाव के कारण हुआ, इसीलिए ये फुल्ली मेरा एक्सपीरियंस है कि आप गोल्डन साइप्रस को कभी भी हार्ड प्रून ना करें। अगर आपको थोड़ा सा इसको शेप देना है तो इसकी हल्की हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग ना करें। एकदम से जड़ के पास से, या इसकी जो बीच की जो टहनी होती है, जो मोटी वाली टहनी होती है, उसे कट ना करें। तीसरे नंबर में फ्रेंड्स इसी तरीके से एक प्लांट है जो कि है क्रिसमस ट्री, जिसे कि हम सभी को पता है बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसकी ग्रोथ जो है मिडिल से निकल के आती है। और अगर आप इसके टिप को कट कर देते हैं तो ये प्लांट भी अपनी ग्रोथ को वहीं के वहीं रोक देता है। अगर इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी जाए, यानी लगभग 1-1.5 फीट छोड़ के भी अगर आप इसकी
प्रूनिंग कर देते हैं तो भी ये पौधा में भी चांसेस रहता है कि ये पौधा ख़राब हो जाए, क्योंकि उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि मिडिल से ही उसकी ग्रोथ निकल के आती है। इसीलिए ज़्यादातर चांस होता है कि क्रिसमस ट्री को अगर आप प्रून कर देते हैं तो वो पौधा वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है और या फिर अपनी ग्रोथ को वहीं रोक देता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है फिडल लीफ का पौधा। फिडल लीफ भी ऐसा ही पौधा है जिसकी अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, नीचे से इतना हिस्सा छोड़ के बाकी अगर आप उसे प्रून कर देते हैं, देन वो पौधे के चांसेस होते हैं कि वो पौधा ख़राब हो जाए। मे भी अगर आपका लक अच्छा रहा तो वो पौधा सही हो जाता है, लेकिन चांसेस ज़्यादातर वही होता है कि वो पौधा ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिडल लीफ भी काफ़ी पसंद नहीं करता है हार्ड प्रूनिंग। फिडल लीफ का प्लांट भी हार्ड प्रूनिंग पसंद नहीं करता है। इसकी आप थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर सकते हैं प्लांट को बुशी करने के लिए, इसके टिप को तोड़ के इसको घना बना सकते हैं, लेकिन इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग आप नहीं कर सकते हैं, उससे ये पौधा ख़राब हो जाता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है रियो। रियो के पौधे में आप देखेंगे इसके साइड से ढेर सारे पौधे निकलते हैं, चाहे रियो की ये वाली वैरायटी हो या फिर आप देखेंगे ये वाली वैरायटी हो। लेकिन रियो के प्लांट को भी अगर आप प्रून कर देते हैं तो उसके बाद वो पौधा वहीं ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये जो स्टेम इसकी आपको नज़र आ रही है, अगर हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं उसके बाद सोचेंगे कि इसकी ग्रोथ यहाँ से फिर से होने वाली है, तो वो नहीं होती है। इसकी ग्रोथ फिर साइड से निकल के आती है, लेकिन ये ग्रोथ और दोबारा नहीं होती है। इसीलिए रियो के प्लांट को भी आप प्रून नहीं कर सकते हैं, हार्ड प्रून नहीं कर सकते हैं। अगर प्लांट ख़राब हो रहा है तो इसे आपको तभी हटाना है, अदरवाइज़ ये पौधा आपका वहीं रुक जाता है। इसकी ग्रोथ फिर साइड से होने लगेगी, लेकिन जिस जगह से आप प्रून करेंगे उस जगह से इसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी आप देखेंगे कि इसके बीच से मिडिल के एकदम मिडिल पॉइंट से ही पत्तियां इसकी निकलती है और ये पौधा घना होता है। इसके जो ये स्टॉक्स जो निकलते हैं ये भी एकदम मिडिल पॉइंट से ही निकलते हैं, इसीलिए अगर आप इसकी यहाँ से हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो ये पौधा में भी फिर उसके बाद ग्रो ना करे। इसकी ग्रोथ फिर आपको साइड से नज़र आएगी, बेबी प्लांट आपको साइड से दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये ग्रोथ अगर आप यहाँ से कट कर देते हैं देन ये ग्रोथ यहाँ रुक जाती है और काफ़ी बार तो देखा जाता है इस वजह से पौधा भी ख़राब हो जाता है। वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इस तरीके के कटिंग से प्रूनिंग से चांसेस फिर भी पौधे देखे जाते हैं कि पौधा ख़राब हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है अरेका पाम। आप देख सकते हैं अरेका पाम भी कुछ इस तरीके का ही पौधा होता है। इसकी काफ़ी सारी वैरायटी होती है, पाम में ढेर सारी वैरायटी होती है। मैं सारे ही पाम वैरायटी के बारे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको भी अगर हम इस तरीके से यहाँ से कट कर देते हैं देन इसकी ग्रोथ यहाँ से ख़त्म हो जाती है। फिर ग्रोथ आपको साइड से नज़र आएगी, दूसरा स्टेम में भी साइड से निकल जाए अगर आपका लक अच्छा रहा तो। अदरवाइज़ अगर इसकी हार्ड प्रूनिंग की जाए, यहाँ से अगर हम इसे कट कर देते हैं सारे ब्रांचेस को, तो 100% चांस यही होता है कि ये प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये पौधा जो है इसकी आप देखेंगे मिडिल से ही इसमें स्टेम निकलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक स्टेम निकल रही है, यहाँ से भी एक पत्ती की स्टेम निकल रही है, कुछ इस तरीके से। अगर इसे हम यहाँ से कट कर दें तो ये यहाँ से निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो अरेका पाम को भी आप हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर पाम की जो वैरायटी होती है उसके साथ यही कंडीशन होता है, अगर आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ग्रो करता है। इसकी एक टहनी नीचे से निकलती है जो कि जितनी लंबी जा सकती है उतनी जाती है और इस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। इसे भी अगर आप प्रून कर देंगे तो इसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, थम जाती है। अगर आपका पौधा थोड़ा बड़ा रहा देन आप देखेंगे कि ये पौधा फिर भी साइड से दूसरा पौधा निकल जाता है और सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो ये पौधा फिर ग्रो नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा स्टेम जो है वो इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए मैंने इसे काट दिया। काटना ज़रूरी था, अदरवाइज़ मैं नहीं काटती, क्योंकि मुझे इस पौधे के बारे में ये चीज़ पता था। तो इस पौधे को अगर आप यहाँ से प्रून कर देंगे, उसके बाद सोचेंगे कि यहाँ से एक दो ब्रांच निकलेंगे, तो ये पौधा फिर वहाँ से कोई ग्रोथ नहीं करता है। इसकी जो साइज़ है वो उतनी ही रह जाती है, फिर वो पौधा आगे नहीं बढ़ता। इसकी जो ग्रोथ है ये जड़ों के
पास से मिट्टी से ही बाहर निकलता है। इसीलिए अगर इसकी प्रूनिंग हम यहाँ से कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद इसकी ग्रोथ यहाँ नहीं होती है। इसीलिए जीजी प्लांट की भी हार्ड प्रूनिंग नहीं की जाती है। ये प्लांट जैसे ग्रो कर रहा है वैसे ग्रो करने दिया जाता है, और जब तक कोई भी स्टेम या कुछ भी इसमें इन्फेक्टेड नहीं दिखे तब तक आप इसकी प्रूनिंग ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पौधे जिसकी हार्ड प्रूनिंग अगर हम गलती से भी कर देते हैं तो वो पौधा अपनी ग्रोथ वहीं के वहीं रोक देता है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिए, जब भी आप कोई पौधा प्रून करें उसकी अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो पौधा आपने हार्ड प्रून कर दिया और आपका वो पौधा ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।